मैं खुद को दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान समझता हूँ, क्योंकि जब तक मेरी माँ ज़िंदा रही मैंने कभी उसकी कदर ना की। उसे बहुत तकलीफ़ें दी। आज वो मुझे छोड़ कर जा चुकी है। मुझे हर वक़्त उसकी याद आती है। सारी दुनिया मेरे लिए वीरान हो चुकी है। मैं बचपन से ही बहुत ज़िद्दी रहा हूँ। कभी स्कूल जाते हुए ज़िद करना, कभी खाना खाते हुए नखरे करना कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। मुझे याद नहीं कि 8वीं क्लास तक मैंने कभी अपने हाथों से खाना खाया या अपने हाथों से कपड़े पहने। यहाँ तक कि जूतों की डोरी भी मैं अपने हाथों से नहीं बांधता था। मेरी माँ ही मेरे सारे नखरे देखती थी। मेरी सारी फैमिली में एक मेरी माँ ही थी, भाई बहन कोई नहीं था। बाप का साया तो बचपन से ही मेरे सिर से उठ गया था। 12वीं क्लास तक मेरी यही हालत रही। मेरे कपड़े, बिस्तर, स्कूल का बैग, किताबें सब इधर उधर बिखरे पड़े रहती थी और मैं ऐसे ही रात में लेटकर सो जाता था। लेकिन सुबह उठते ही मैं देखता कि कमरा बिल्कुल साफ़ होता, मेरे कपड़े अलमारी में अच्छी तरह से रखे होते और मेरा बैग भी खुट्टी पर टंगा होता। मेरी माँ रोज़ाना मुझसे कहा करती थी, बेटा रात में दूध पीकर सोना, ऐसे मत सोना। लेकिन मैं उनकी एक ना सुनता और यूँ ही सो जाता। लेकिन सुबह मुझे अपने मुँह का मज़ा बदला हुआ मालूम होता। मेरी माँ सोते हुए मुझे रात में दूध पिलाया दिया करती थी। रात में अगर कभी भी बारिश होने लगती तो मैं सुबह देखता कि मेरे ऊपर कोई मोटा कंबल पड़ा हुआ है, ताकि मुझे सर्दी ना लग सके। मुझे घर में हमेशा 2 चीज़ें से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी। एक उस सिलाई मशीन की खट-खट की आवाज़ से, जो अक्सर 12-12 घंटे तक चलती रहती थी, और दूसरा रोटी किनारों पर अक्सर घी लगाने से रह जाता था, तो मैं गुस्से से रोटी छोड़कर बाहर चला जाता था। मुझे इन 2 चीज़ों से हमेशा से चिढ़ रही थी। मुझे जब भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती तो मैं घर में आकर माँ से कह देता कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, और फिर क्यों देखता कि जो सिलाई मशीन की आवाज़ अभी तक 12 घंटे तक आती थी, वो बढ़कर 18 घंटों तक आने लगती। मुझे आज भी वो दिन याद है जब स्कूल में एडमिशन के लिए मास्टर जी ने मुझसे कहा था कि 1500 रुपये तुम्हारी एडमिशन फ़ीस लगेगी। शाम को मैं घर वापस आया और अपनी माँ से कहा कि मुझे कल 1500 रुपये चाहिए, वरना स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। उसी रात 2 बजे मेरी आँख खुली तो घर के बरामदे से मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर बाहर आ गई तो क्या देखता हूँ कि मेरी माँ मोटे शीशे का चश्मा लगाए बहुत देर से मशीन की सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही है, और उसकी आंखों से आंसू भी बह जा रहे हैं। माँ की ये हालत देखकर मेरी तो रूह कांप गई। मैंने माँ से कहा कि माँ, इतनी रात को हो रही है, आप अभी तक काम कर रही हो? मेरी आवाज़ सुनकर माँ एकदम से चौंक कर मेरी तरफ से देखने लगी और दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए मुझसे मुस्कुराकर कहने लगी, अरे बेटा, वो सामने वाली जो तुम्हारी काजल आंटी है, उनके यहाँ कल शादी है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उन्हें 2 सूट कल तक सिलकर दे दूँ तो वो मुझे 1500 रुपया देगी। लेकिन देखो, ये कमबख्त धागा सुई में जा ही नहीं रहा है। मैं अभी बहुत देर से परेशान हूँ। माँ की ये हालत देखकर मैं उससे जाकर लिपट गया और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे पैसे का इंतज़ाम ज़रूर कर दूँगी। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि अब मुझे भी पढ़ाई के साथ-साथ कोई काम करना चाहिए, ताकि मैं भी अपनी माँ का सहारा बन सकूँ। इधर मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैंने जब घर आकर अपनी माँ को नौकरी के बारे में बताया तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और फिर चीनी के डब्बे से 20 रुपया निकाल कर मुझे दिए और कहा, बेटा जाओ, जल्दी से इन पैसे से मिठाई ले आओ, मैं आज अपने हाथों से तुझे मिठाई खिलाऊँगी। एक दिन मुझे ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम पड़ गया और मैं रात में बहुत थका हुआ घर आया। मैं जूते पहने-पहने ही बिस्तर पर लेट गया और फिर मेरी आँख लग गई। जब सुबह उठा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि रोज़ाना रात में जूते उतारे दिए जाते थे, लेकिन आज पैरों से ही जूते नहीं उतारे थे। मैं किचन में गया तो देखा आज खाना भी बना हुआ नहीं था। मैं माँ को पुकारने लगा, माँ माँ, तुम कहाँ हो? माँ देखो, आज मेरा टिफ़िन भी तैयार नहीं हुआ है, जल्दी करो। माँ, मुझे देर हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों माँ का कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं माँ के कमरे में गया तो देखा माँ आराम से बिस्तर पर सो रही है। मैं उनके पैरों को दबाकर उसे उठाने लगा, लेकिन माँ उठ नहीं रही थी।
मैं उसके सर के पास गया और सर को दबाकर उठाने लगा। मैं बार-बार उसे पुकार कर कह रहा था कि माँ जल्दी उठो, मुझे भूख लगी है। रात में मैंने खाना भी नहीं खाया था, मेरा टिफ़िन भी तैयार नहीं हुआ है। जल्दी से उठो माँ। लेकिन पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया था कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर के बाद मुझे मालूम हुआ कि आज रात मेरी माँ उठने के लिए नहीं सोई थी, बल्कि वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं वहीं खड़ा चीख-चीख कर रोने लगा। मेरी सारी दुनिया लूट चुकी थी, क्योंकि मेरी माँ सिवा कोई नहीं था। माँ के बगैर वो घर मुझे काटने को दौड़ता था। इसीलिए कुछ दिनों के बाद मैंने वो घर छोड़ दिया। आज मेरी माँ को मरे 3 साल हो चुके हैं। अब मुझे अपने कपड़े खुद धोना पड़ता है, खाना खुद ही बनाना पड़ता है। अगर रात भूखा सो जाऊँ तो कोई मुझसे पूछने वाला नहीं कि बेटा भूखे क्यों सोए थे।